हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग जेई में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, मतलब कि फर्स्ट टाइम में ही कैसे जेई को क्लियर करें। अगर हम एक साल अच्छे से तैयारी करते हैं तो वो कौन कौन सा पॉइंट है जिसको ध्यान में रखकर हम लोग जेई फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा जेई को क्रैक करने के लिए गुड कोचिंग। अगर हम लोग स्टार्टिंग से अपना तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है गुड कोचिंग। गुड कोचिंग हमारे तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हमें रास्ता ही पता नहीं होगा कि हमें जाना कैसे है, जाना किधर है, तो हम लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गुड कोचिंग हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर जेई एस्पिरेंट के पास गुड कोचिंग होना चाहिए। वहाँ से हमें अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, अच्छे नोट्स प्रोवाइड होंगे, डेली डीपीपी मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और अच्छे टेस्ट सीरीज़ वहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है कि हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए, कहाँ से टेस्ट देना चाहिए, कैसे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अच्छा कोचिंग आपको ये सब सोचने नहीं देगा। वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप लोग बस तैयारी कर सकते हैं आराम से। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सेल्फ स्टडी। अगर हम लोग सिर्फ कोचिंग ले लें तो क्या वहाँ से जेई निकल जाएगा? तो अगर सिर्फ कोचिंग लेकर जेई निकलता तो बहुत सारे लाखों बच्चों का जेई निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारे तैयारी में दूसरा सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँ तो सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने जाएगा। अगर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो यहाँ से हमको बहुत सारा अपना गलती पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में है, सही पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे तैयारी में तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आज 2 घंटे पढ़े हैं, कल 4 घंटा पढ़े हैं, परसों एक भी दिन नहीं पढ़े, मतलब एक भी घंटा नहीं पढ़े। तो अगर हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं अपने तैयारी में लाएंगे तो जेई हमारा क्रैक नहीं हो सकता है, या फिर क्रैक होगा भी तो सेलेक्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तैयारी में। चौथा हमारा सबसे अच्छा पॉइंट है कि लेक्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस को। तो सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो अगर हम लोग सिर्फ लेक्चर ही देखते रहें, सिर्फ नोट्स बनाते रहें, थियरी पढ़ते रहें और क्वेश्चन पता ही नहीं है, तो फिर जेई क्रैक नहीं हो पाएगा। क्योंकि जेई के एग्ज़ाम में थियरी नहीं क्वेश्चन आता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जेई एग्ज़ाम को समझने के लिए। तो क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हमारा हेल्प करेगा जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कोचिंग हमें अच्छी क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी, डीपीपी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि हम लोग कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बुक भी है अच्छे, लेकिन पहले हमको अपना लेक्चर कंप्लीट करना है, उसका थियरी सारा समझना है, क्लास 11 क्लास 12 दोनों। फिर उसके बाद हमें जो भी डीपीपी अपने कोचिंग से प्रोवाइड होगी तो वो डीपीपी सॉल्व करना है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हमें बैकलॉग नहीं बनाना है कि आज लेक्चर अपना कोचिंग तो ज्वाइन कर लिए, आज लेक्चर देखें फिर कल नहीं देखें, कल का हो गया हाँ परसों देख लेंगे, ये सब हमें नहीं करना है। या फिर हम जो भी अपना रूटीन बना रहे हैं, जो भी हमारे रूटीन में चैप्टर है कि आज हमें मतलब मोल कॉन्सेप्ट करना है या फिर केमिकल बॉन्डिंग वाला सब कोई भी चैप्टर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी चैप्टर अगर आज हमारे रूटीन में है कि हमें कंप्लीट करना है तो उसे आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर हम लोग ऐसे टालते जाएंगे चीज़ों को कि नहीं कल कर लेंगे, तो फिर जेई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जेई का सिलेबस छोटा नहीं है। 11th क्लास 12th क्लास के बच्चों का बस उतना ही 12th तक ही सिलेबस होता है, 11th तक ही सिलेबस होता है। लेकिन जेई के बच्चों को 11th प्लस 12th पढ़ना होता है, तो उनका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें डेली का काम डेली ख़त्म करना होगा, बैकलॉग नहीं बनाना होगा। 6 पॉइंट है हमारा रिवीजन। अगर रिवीजन ना बोल के मैं मोर देन रिवीजन बोलूँ, बहुत ज़्यादा रिवीजन, ठीक है, तो गलत नहीं रहेगा। हमें जेई में बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। अगर हम लोग सिर्फ पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। रिवीजन पर डे करना होगा, पर डे, वीकली, मंथली, फिर अपना मतलब जब भी जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उस टाइम भी रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जेई की तैयारी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिवीजन का। अगर हम लोग रिवीजन नहीं करते तो हम लोग चीज़ों को समय समय पे भूलते जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, फिर मतलब चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा आप लोग को। तो हम लोग रिवीजन डेली करेंगे, वीकली भी करेंगे, मंथली भी करेंगे, और फिर जैसे एग्ज़ाम आएगा तो 1 मंथ पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ हमें रिवीजन ही करना है। रिवीजन करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं सारी चीज़ों का। मैथ में इंपॉर्टेंट फार्मूला का, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। केमिस्ट्री में भी जितना भी चीज़ है उसका सबका नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है।
अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो लास्ट में एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें याद क्या करना है। बहुत सारे नोट्स लेकर तो नहीं बैठ सकते हैं, पूरा नोट्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। 7th हमारा पॉइंट है कि टेस्ट, हमें हर संडे जितना भी एक हफ्ता में हम लोग पढ़ें या फिर जितना भी कोचिंग में भी हर संडे टेस्ट होता है, तो हमें कोशिश करना है कि हर संडे टेस्ट दें हम लोग। अगर हम लोग सब कुछ करते हैं, टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना मार्क्स हमारा आ रहा है। जेई के जो भी हमारा, जहाँ से भी आप लोग टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर टेस्ट दीजिएगा, तो वहाँ हमें पता होता है, जब हम लोग टेस्ट देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना मार्क्स आ रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका 10 नंबर, 20 नंबर, 25 ऐसे ही है, लेकिन आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा तो वैसे वैसे मार्क्स बढ़ते जाएगा। तो जेई में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कि ऐसे तो सारे पॉइंट्स ही अच्छे हैं, सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, याद में रखने वाला है, लेकिन टेस्ट, अगर हम लोग टेस्ट नहीं देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। और वही फिर अगर एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हमें टेस्ट डेली संडे, हर संडे को देना ज़रूरी है। आप लोग अगर हर संडे नहीं हो पाता है तो मंथली भी दे सकते हैं, जैसे मंथ में दे दिए, तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमारा पॉइंट है कि हमें PYQ करना है, कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो या फिर UPSC ही क्यों ना हो, अगर हमें PYQ, अगर उसका पिछले ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है या कैसा क्वेश्चन आता है ये पता ही नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग किस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो सही है, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग रिसेंट ईयर का जो भी, मतलब कि जो 2021, 22, 23 जो भी ये वाला PYQ है, इसको ज़रूर बनाइए, ठीक है, या फिर इसको टेस्ट फॉर्मेट में भी आप लोग दे सकते हैं। तो PYQ करना नहीं भूलिएगा, PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9th पॉइंट हमारा है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। हमें अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइमर लगा के फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और DPP को भी हमारा एक और वीडियो आएगा कि DPP को सॉल्व कैसे करते हैं, टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई को क्रैक करने का। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं जेई 1 साल में भी क्लियर हो सकती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रहते हैं। साल भर का टाइम लिए हैं, लेकिन वो पता चला कि सिर्फ नोट्स देख रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, आपका थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग 1 साल आपके पास है, अगर आपके तैयारी में सिर्फ आपके पास 1 साल है, तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए, पक्का आपका 1 साल में जेई निकलेगा। थैंक यू।